हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पारजीनी जंतु, क्लास 12th बायोलॉजी, पारजीनी जंतुओं के बारे में कि पारजीनी जंतु क्या होते हैं। परिभाषा इसकी देखेंगे, जब किसी जीन को किसी कोशिका अथवा जीव में डाला जाता है तो उसे भीतरी जीन से भिन्न करने की विधि को पारजीन या ट्रांसजीन कहते हैं तथा ऐसे जीवों को पारजीनी कहते हैं या पारजीनी जीव कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। साधारण शब्दों में कि मतलब कि कोई जीव है, अगर वह जीव किसी दूसरे एनिमल का जीन रख रहा है, एक तो स्वयं उसका खुद का जीन है और जब किसी बाहरी जीन को रखता है तो ऐसे जीन को ट्रांसजीन कहते हैं और उस जीव के अंदर जो जीन गया है दूसरे एनिमल का उसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाता है। ठीक है, इसके आधार पर कि मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तो ये समझ में आती है बात कि कोई भी जीव जो है जब दूसरे एनिमल का जीन रखता है तो उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, और यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब वह जीन क्या होता है, खराब हो जाता है या उसके अंदर उस तरीके के एंजाइम का, उस तरीके की प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता, वो गलत प्रोटीन बनाता है, तब वह जीन जो है दूसरे एनिमल से लेकर के उस जीन को जो है क्या किया जाता है, उस एनिमल के अंदर जो है सप्लाई कर दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर इस प्रकार की प्रोटीन बनने लगती है, एंजाइम बनने लगता है और वो उसकी आवश्यक क्रियाएं या आवश्यक क्रियाकलाप सुचारू रूप से होने लगते हैं। ठीक है, तो इस विधि में कह रहा है कि पारजीनी जंतुओं को उत्पन्न करने की प्रारंभिक विधियाँ, यानी कि जो पारजीनी जंतु उत्पन्न किए गए हैं अब तक, उनको जो है उत्पन्न करने के लिए 3 विधियाँ अपनाई गई। ठीक है, पहला विधि का नाम है डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन। मतलब आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें डीएनए का जो है इंजेक्शन लिया जाता है और इस प्रकार के इंजेक्शन को उसकी जो निषेचित अंडे होते हैं उस जीव के निषेचित यानी फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जब जीवों में फर्टिलाइजेशन या जनन की क्रिया हो जाती है और वह एक क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, निषेचित हो जाता है, उस जीन में, उस अंडे के अंदर डीएनए के इंजेक्शन को, सूक्ष्म इंजेक्शन को उसके अंदर दे दिया जाता है और जीन उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जीन जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी विधि में हम देखेंगे रेट्रोवायरस मध्यस्थी जीन ट्रांसफ़र। यहाँ पर रेट्रोवायरस जिसका मतलब कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है, उसके माध्यम से हम जीन का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी पारजीनी जंतु तैयार किए जाते हैं। फिर देखेंगे भ्रूणीय स्टेम कोशिका मध्यस्थीय जीन ट्रांसफ़र, एम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में भी जो है क्या है, जीन का ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी भ्रूणीय कोशिकाओं को भी क्या कर सकते हैं कि उसके जीन को ट्रांसफ़र करके भ्रूणीय अवस्था में उस जीन को पारजीनी जंतु बना सकते हैं उस जीन के माध्यम से। इन 3 विधियों के द्वारा ट्रांसजेनिक जीव उत्पन्न किए जाते हैं। आगे देखेंगे विभिन्न उपयोगी लक्षणों वाले जो पारजीनी जंतु होते हैं, ठीक है, वो उत्पन्न किए गए हैं। उदाहरण के रूप में अगर जैसे देखा जाए, जैसे गाय है, उसके दूध में विभिन्न प्रकार की या विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए जो है उस गाय के अंदर जो है जीन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की गई और उसके अंदर, उसके दूध के अंदर जो है क्या है, उस विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कराया गया। उसके बाद है तीव्र गति से वृद्धि करने वाली सालमन मछली, ठीक है, उसके अंदर भी इस तरीके के जीन को ट्रांसफ़र कर दिया गया कि जो वो जीन क्या करे, उसके अंदर जब प्रवेश कर जाए तब वो जीन क्या हो, उसकी आवश्यक जो है ग्रोथ हो, वो तेज़ी से वृद्धि करे ताकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि व्यावसायिक स्तर पर भी जो है इस ट्रांसजेनिक जंतुओं का जो है उपयोग किया जाता है। इसलिए ये ट्रांसजेनिक एनिमल जो है आज के डेट में तैयार किए जा रहे हैं, जिनका उपयोग अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं। किसमें किया जा रहा है, व्यावसायिक में, औद्योगिक उत्पादन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगली वीडियो में इसके बाद की प्रोसेस या इसके बाद की प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।